हया के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था जिसकी स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो ने सबके चेहरों का रंग उड़ा दिया था। सामने खड़े वकास की गर्दन पर पिटी बंधी हुई थी और इसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और शर्मिंदगी सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था। कमरे के एक कोने में पुलिस खड़ी थी जबकि दूसरी तरफ साद, जो हमेशा से इस घर का सबसे खामोश लड़का समझा जाता था, आज सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। इसकी आंखों में नफरत की आग भड़क रही थी। वो मुसलसल हया को देख रहा था जैसे बरसों का कोई राज आज खुलने वाला हो। हया ने कांपती हुई आवाज में कहा, आज सबको हकीकत पता चल जाएगी। आज कोई झूठ नहीं बचेगा। इसकी बात सुनते ही साइमा बेगम के हाथ कांपने लगे। वो जानती थीं कि अगर ये राज खुल गया तो इस घर की इज्जत, रिश्ते और सुकून सब कुछ बिखर जाएगा। वकास आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, हया, ये सब बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो। लेकिन हया ने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मुझे सब अंदाजा है, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये वही हया थी जो हमेशा सबकी बात मानती थी, सबके जुल्म सहती थी, मगर आज इसके लहजे में अजीब सी ताकत थी। मोबाइल में चलने वाली वीडियो दरअसल एक खुफिया रिकॉर्डिंग थी। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वकास ने अपने ही भाई साद पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था ताकि पूरी जायदाद सिर्फ उसके नाम हो जाए। वीडियो में वकास किसी नामालूम शख्स से बात कर रहा था, बस साद को घर से निकाल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब्बू की जायदाद भी मेरी होगी और कारोबार भी। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। साइमा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। वकास, तुमने अपने भाई के साथ ये सब किया? वकास ने नजरें झुका ली मगर फिर अचानक गुस्से से चलाया, हाँ किया, क्योंकि हमेशा साद को ही सब कुछ मिला। मोहब्बत भी, इज्जत भी और अब जायदाद भी। मैं कब तक बर्दाश्त करता? साद ने गुस्से से मुट्ठी भैंच ली। मैंने तुम्हारा किया बगाड़ा था भाई। वकास तंजिया हंसा, तुम्हारा कसूर सिर्फ ये था कि सब तुमसे मोहब्बत करते थे। ये सुनते ही हया की आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा इस घर को एक मिसाली खानदान समझती थी, मगर आज उसे अंदाजा हो रहा था कि हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है। उसी लम्हे पुलिस अफसर आगे बढ़ी। मिस्टर वकास, आपको धोखाधड़ी और झूठे इल्ज़ाम के जुर्म में हमारे साथ चलना होगा। वकास ने एक लम्हे के लिए सबको देखा, फिर अचानक इसकी नज़रें साद पर रुक गईं। तुम सब जीत गए, लेकिन याद रखना, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। पुलिस इसे ले गई मगर घर में मौजूद हर शख्स जानता था कि असल तूफान अभी बाकी है। डैश डैश डैश। 2 दिन बाद घर में अजीब सी खामोशी थी। साइमा बेगम मुसलसल रो रही थीं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका अपना बेटा इतना बदल सकता है। साद खामोश बैठा था जबकि हया बार बार वो वीडियो देख रही थी। इसे लग रहा था कि शायद अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खिला तो सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसका नाम मरियम था। इसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। मुझे साद से मिलना है। साद हैरान रह गया, आप कौन हैं? मरियम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं वकास की सच्चाई जानती हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे वालिद की मौत एक हादसा नहीं थी। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। साइमा बेगम तकरीबन चीखते हुए बोलीं, क्या मतलब? मरियम ने आहिस्ता से कहा, वकास ने अपने वालिद के साथ भी धोखा किया था। घर में जैसे क़यामत आ गई। साद गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रही हो। मरियम ने फ़ौरन एक फ़ाइल इसके सामने रख दी। ये अस्पताल की रिपोर्ट है। उनके खाने में दवा मिलाई गई थी। हया के हाथ कांपने लगे। ये सब वकास ने किया। मरियम ने सर हिला दिया। वो जायदाद के लिए कुछ भी कर सकता था। साइमा बेगम ज़मीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों में दर्द, अफसोस और बेबसी सब कुछ था। मैंने अपने ही बेटे को पहचाना ही नहीं। डैश डैश डैश। उसी रात जेल में वकास बेचैनी से बैठा था। अचानक एक शख्स इसके पास आया, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिलाना होगा। वकास ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो तुम्हारा बदला पूरा करेगा। वकास की आंखों में चमक आ गई। बदला? हाँ, साद से, हया से और इस पूरे खानदान से। वकास ने फ़ौरन इसका हाथ था।